रूही की सौतेली बहन रीना और सौतेली माँ कुसुम कांच के गिलास के टुकड़ों को उठा ही रही थी कि रूही की सौतेली बहन रीना के हाथ में कांच का एक छोटा सा टुकड़ा चुभ गया, जिस पर वो रोने लग गई। और वही उसकी सगी माँ कुसुम अपनी सगी बेटी रीना को उठाकर उसके कमरे में लेकर गई और अपनी सगी बेटी रीना को उसके बेड पर बैठा दिया। रूही की सौतेली बहन रीना ने रोते हुए अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, आज उस बदनसीब रूही की वजह से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, उसकी सजा तो उसको मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, पर तू अभी कुछ नहीं करेगी, पहले उस करमजली के बाप को जाने दे, नहीं तो आज तक हमने जो कुछ भी उसकी सगी बेटी रूही के साथ किया है न, कहीं उसका बाप हमारे साथ न कर दे, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा ही तेज है। इसलिए तो उनकी सगी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं कभी भी उनके गुस्से को नहीं ललकारूं तो ही अच्छा होगा। इसलिए अभी तू शांत रहे और मैं रसोई घर से तेरे लिए हल्दी लेकर आती हूँ। अपनी बात कहकर रूही की सौतेली माँ कुसुम अब अपनी सगी बेटी रीना के कमरे से बाहर निकल गई और वही रीना अपने फोन में राजवीर की वीडियो को बार बार पॉज करके देख रही थी और साथ ही राजवीर के साथ खड़ी लड़की को कोसते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगी, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे राजवीर के इतने करीब जाने की। सही में ऐसी लड़कियां मुझ जैसी शरीफ लड़कियों के सामने कलंक ही होती हैं। अगर रूही की सौतेली बहन रीना की बातों को देखा जाए तो यहाँ चोर उल्टा कोतवाल को कोस रही थी। वहीं जब रूही ने टीवी चालू किया ही था तो उसके पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही से कहा, बेटा अब जल्दी से न्यूज़ चैनल लगा दे। रूही ने अपने पिता अमर की बात सुनकर अब टीवी के रिमोट से न्यूज़ चैनल लगाने लगी और उसने जैसे ही एक न्यूज़ चैनल लगाया, उसके 1 सेकंड के बाद हटा भी दिया। और ऐसा करने पर उसके सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही से कहा, अरे तूने वो वाला न्यूज़ चैनल क्यों हटा दिया, जबकि उस पर बता रहे थे कि अब तक की सबसे बड़ी खबर। अपने पिता अमर की बात सुनकर पहले तो रूही ने कुछ नहीं कहा, पर फिर अपने आप को थोड़ा शांत करके अपने सगे पिता अमर से कहने लगी, पापा आप कोई दूसरा न्यूज़ चैनल देख लो ना, वो अच्छा नहीं है। अपनी सगी रूही बेटी की बात सुनकर अब उसके सगे पिता अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सगी बेटी रूही ऐसा क्यों कह रही थी, जबकि उसके सगे पिता अमर तो वही न्यूज़ चैनल पर ही हमेशा से खबरें देखते आए हैं, जिसे आज रूही ने एकदम से हटा दिया था और अब उसको खराब न्यूज़ चैनल बता रही थी। अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही से प्यार से कहा, रूही रिमोट दो मुझे। अपने सगे पिता अमर की बात को अनसुना कर रूही अपने ही ख्याल में गुम थी। वहीं जब रूही के सगे पिता अमर को लगा कि रूही ने उनकी बात को सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया, तो रूही के सगे पिता अमर ने अब गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी सगी बेटी रूही का नाम चिल्लाने लगे, रूही रूही। अपने सगे पिता अमर के ऐसे चिल्लाने से रूही अपने होश में वापस आ गई और डरते हुए अपने सगे पिता अमर को देखने लगी और वही उसके सगे पिता अमर ने अपने गुस्से में अपनी सगी बेटी रूही से कहा, मैंने कहा रिमोट मुझे दो, अब तुम्हें सुनाई देना भी बंद कर चुका है क्या? अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर भी रूही उनको टीवी का रिमोट नहीं देना चाहती थी, पर उसको न चाहते हुए भी टीवी का रिमोट अपने सगे पिता अमर को देना पड़ा। टीवी का रिमोट रूही के सगे पिता अमर तक पहुंच गया तो अब रूही के सगे पिता ने उसको अपनी सगी बेटी रूही के हाथ से पकड़ लिया, पर रूही उस टीवी के रिमोट को छोड़ ही नहीं रही थी। जिस कारण जब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखा तो रूही ने झट से टीवी के रिमोट को छोड़ दिया और एकदम पीछे हट गई। रूही के सगे पिता अमर अब अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगे, आजकल पता नहीं क्या हो जाता है,
इसको अभी तक अच्छी खासी थी, और अब देख लो, हल्के से गुस्से पर कैसे रोने लगी है, जैसे कितना मार दिया हो मैंने इसको। रूही के सगे पिता अमर ऐसा इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि रूही ने जब अपने सगे पिता अमर की गुस्से से लाल हो चुकी आंखों को देखा तो वो डर गई और एकदम से पीछे हट गई, मगर तब तक उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब रूही के सगे पिता अमर ने अब वही न्यूज चैनल वापस से लगा दिया जिसको पहले रूही ने हटा दिया था, और अब उस न्यूज चैनल में बताया जा रहा था दिल्ली के मोस्ट हैंडसम बैचलर एंड बिजनेसमैन राजवीर सिंघानिया आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर क्यूट फाइट करते नजर आए। साथ में उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको थप्पड़ मारा था और उसके बदले में मिस्टर राजवीर सिंघानिया ने अपनी गर्लफ्रेंड को 2 बार किस किया। उस न्यूज चैनल पर वहां मौजूद टीवी एंकर ने आगे बताते हुए कहा, और ऐसा तो तभी होता है जब कपल्स के बीच में रोमांटिक फाइट होती है, और साथ में उन दोनों को देख वहां बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मिस्टर राजवीर सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतने करीब होकर पूरी दुनिया को अपना प्यार दिखा रहे थे, और वीडियो में दिखने वाली लड़की के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। शायद ये भी हो सकता है कि खुद मिस्टर राजवीर सिंघानिया ही नहीं चाहते हो कि कोई उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता कर पाए, इसलिए हमारे बहुत छानबीन करने पर भी हमें उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया है। टीवी पर जिस न्यूज चैनल पर ये दिखाया जा रहा था उसको ही रूही ने ये न्यूज चैनल लगाते ही उसकी हेडलाइन को पढ़ लिया था, और इसी वजह से रूही उस न्यूज चैनल को लगाने से कतरा रही थी। वीडियो में राजवीर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, पर उसमें रूही का चेहरा साफ तौर पर नहीं दिख रहा था क्योंकि राजवीर उसको किस करने के लिए उसके चेहरे की तरफ पूरी तरह से झुक गया था। इसके एक वजह ये भी है कि रूही की हाइट राजवीर से कम थी और इसलिए ही राजवीर ने ऐसा किया होगा। रूही के सगे पिता अमर ने जब राजवीर को देखा तो उनके सामने राजवीर का वो दृश्य आ गया जब उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार राजवीर को देखा था, और उसका गुस्सा और हाथ में बंदूक देखकर रूही के सगे पिता अमर के तो होश ही उड़ गए थे। और फिर जब राजवीर के कहने पर उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर को बेरहमी से पीटा गया था तो रूही के सगे पिता अमर की तो रूह तक कांप गई थी। जब रूही ने अपने आप को टीवी न्यूज चैनल पर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। साथ में उसको याद आया कि उसकी सौतेली बहन रीना भी शायद इसी वीडियो की ही बात कर रही थी। एक बार फिर से उस दृश्य को देखकर रूही के दिमाग में कई सारे ब्लास्ट एक साथ होने लगे, और इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर वही जमीन पर गिर गई। रात के करीब 10 बजे रूही को होश आ गया तो वो अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी, और उसके बगल में रूही के सगे पिता अमर बैठे हुए थे। और जब उन्होंने अपनी सगी बेटी रूही को होश में आते हुए देखा तो अब अपनी सगी बेटी रूही से पूछने लगे, क्या हुआ था बेटा, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई, बताओ मुझे। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे तो क्या कहे, पर कुछ देर सोचने के बाद अब उसने अपने सगे पिता अमर से कहा, पता नहीं पापा, इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। अपनी सगी बेटी रूही का जवाब सुनकर अब रूही के सगे पिता अमर ने अब बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए अपनी सगी बेटी रूही से कहा, चलो कोई नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, इसको खा लो और फिर आराम से सो जाना। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे के बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद रूही बाथरूम से बाहर आ गई और खाना खाने के लिए बैठ ही रही थी कि उससे सबसे पहले अपने सगे पिता अमर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगी, क्या आपने खाना खा लिया पापा। अपनी सगी बेटी रूही की बात सुनकर
अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही के सिर पर अपना हाथ रख दिया और अब अपनी सगी बेटी रूही से कहा, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही अपना खाना शुरू करने से पहले अब अपने बेड पर से उठने लगी तो अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को रोकते हुए उससे कहा, मैंने कहा ना कि मैं बाद में खा लूंगा, तुम खाओ अपना खाना। अब की बार अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही अपना खाना खाने लगी और उसके सगे पिता अमर उसको बड़े प्यार से देख रहे थे। और फिर रूही के सगे पिता को कुछ याद आया और अब वो अपनी सगी बेटी रूही से पूछने लगे, तुम्हारे एग्जाम कब से होने वाले हैं? अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर रूही के गले में खाने का निवाला फंस गया और वो खांसने लगी, जिस पर रूही के सगे पिता अमर ने उसको पानी का गिलास देते हुए उससे कहा, तुम फिर भूल गई और इतनी सी उम्र में तुम चीजों को कितना भूलने लगी हो। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने रोते हुए अपने सगे पिता अमर से कहा, पापा आप चलोगे मेरे साथ कॉलेज में? एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल ही है। जब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को रोते हुए देखा तो अब अपनी सगी बेटी रूही से कहने लगे, हे बाके बिहारी भगवान, क्या होगा इस लड़की का? जब देखो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है और अगर जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किल आ गई तो क्या करेगी तू? रूही अभी भी रोए ही जा रही थी तो अब उसके सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को चुप करवाते हुए उससे कहा, अच्छा रो मत, मैं कल चलूंगा तेरे साथ कॉलेज और प्रिंसिपल से तेरे एग्जाम फॉर्म के लिए भी बात कर लूंगा, बस अब रोना बंद कर दे। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने झट से रोना बंद कर दिया तो उसके सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को देखते हुए उससे कहा, पूरी ड्रामेबाज होती जा रही है ये लड़की। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही मुस्कराने लगी और अपनी सगी बेटी रूही को ऐसे मुस्कराते हुए देखकर अब रूही के सगे पिता अमर भी हंसने लगे।